हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 ऑब्जेक्टिव, है ना। कह रहा है एक नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान होगा, है ना। तो देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 एकम 3, 3 तिहाई 90, 3 तिहाई 9 यानी कि 30 तिहाई 90, है ना। तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2। अब √3/2 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो सेक स्क्वायर थीटा कहाँ दिया है, तीसरा नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है यदि 3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। अब देखिए √3 है ना, तो √3 cosec थीटा बराबर 2, तो √3 इधर गुना में दे जाएगा तो बटा में हो जाएगा 2/√3। अब हम जानते हैं कि cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ठीक है, कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, कि जितना है फिर लिख दिए 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, फार्मूला है तो इसको लिख दिए। फिर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, अब cosec स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर को हटा के 1/cos स्क्वायर ए। अब 1/sin स्क्वायर ए का 1/sin स्क्वायर ए, फिर गुना इसको 1/cos स्क्वायर ए डबल बटा सिंगल बटा में चेंज करेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटा 1। अब ये हो गया cos स्क्वायर ए से गुना हो गया एक में तो cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए से एक में गुना होगा तो sin स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है cot स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए कहीं दिया है तो देखिएगा तो पांचवा का ऑप्शन नंबर सी में दिया है cot स्क्वायर ए, तो यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 9 निकल गया तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 9 से 1 में गुना हुआ 9 एकम 9। ठीक है, अब देखिएगा 9 कहीं दिया है तो छठा नंबर में बी में दिया है 9, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है tan 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3। ठीक है, तो √3 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि हो जाएगा सही विकल्प ए। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो देखिए साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर वाला या नीचे वाला अंश और हर दोनों में से एक को क्या करेंगे, साइन को cos के रूप में ला देंगे या cos को साइन के रूप में ला देंगे। तो ऊपर वाला को चेंज कर दे रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है फार्मूला। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 बराबर cos 72, तो दोनों cos 72 हो गया, तो cos 72 से cos 72 कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक आ गया, है ना। तो एक कहीं दिया है तो एक देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ठीक है, कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 8, इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम बना के रखे हैं टोटल 1 2 3 4 4 गो है, इसमें से 2 को किसी को cot के रूप में बदल देंगे। ठीक है, तो हो गया tan 90 डिग्री माइनस 42 यानी कि बराबर cot 42, 2 को बदल दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, नीचे है tan 42 और फिर नीचे है tan 67, ऊपर भी tan 42 ऊपर भी tan 67, ये दोनों आपस में कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक आ गया, यानी कि इसका विकल्प सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, एक। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसमें माइनस के पहले वाला को चेंज कर देंगे, कॉस है तो साइन के रूप में, एगो साइन है तो कॉस के रूप में चेंज कर दिए, तो ये आ गया, एक में से एक घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, उसी तरह ये दोनों सेम है तो इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 0। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको नहीं बना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रफ देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या चीज़, cosec स्क्वायर थीटा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये कहाँ है, ऑप्शन टेन स्क्वायर थीटा नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट, है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि साइन ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका हो जाएगा सही विकल्प। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, है ना। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, ठीक है, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी में 0, सी में 2 और डी में -1। देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 क्या होगा, ठीक है। तो क्या किया है, दोनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में तभी माइनस में हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में तभी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सजा दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा को पहले कर दे रहे हैं और टेन स्क्वायर थीटा को बाद में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो माइनस, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 1, तो माइनस से गुना होते हैं -1, यानी कि सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी में दिया है ना ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है -1, यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, कह रहा है निम्न में कौन कोस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 18 में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर वाट। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये भी फॉर्मूला है, सेक थीटा बराबर होता है क्या चीज़, 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, कह रहा है सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए, क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना था, तो थीटा का जगह पर 90 रख देंगे, यानी कि साइन 90 डिग्री का यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 1 में से 0 घटेगा तो ये होगा 1। सही विकल्प कौन हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 1। बी में दिया है ना 1, तो यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 1 बाई साइन थीटा, है ना, बराबर वाट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग जानते हैं जब भी थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो थीटा का मान जब बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घटता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन में कह रहा है थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।